2025 आने वाला है, कोई मर के ज़िंदा होने वाला है। कुछ इसी तरह से शुरुआत हुई थी 2024 की। एक सेलिब्रिटी पूनम पांडे मर गई थी, ऐसे न्यूज़ हर जगह फैल गई थी सोशल मीडिया पे, और उसके बाद पता चला कि वो ज़िंदा है। उसने एक अवेयरनेस वीडियो बनाई थी कैंसर से मौत होने के ऊपर, कैंसर से जो मौतें होती है उसके ऊपर एक अवेयरनेस वीडियो बनाई थी। इसीलिए उसने खुद ही की मौत को एडवर्टाइज कर दिया पूरे सोशल मीडिया पे और सभी को सच लगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो तो जिंदा है। साली वो तो बहुत निकली पुष्पा की तरह। और क्या होता है, मैस्टर और एल्विस का लफड़ा हो जाता है, मार पिटाई हो जाती है, दोनों एक दूसरे को नहीं। लेकिन मैक्सटन ऐसे खड़ा था और एल्विस भाई ऐसे आए और मैक्सटन को ऐसे फोड़ा कि एफआईआर दर्ज की गई मैक्सटन के द्वारा। यूट्यूब पे वीडियोस डाली गई मैक्सटन के द्वारा, के द्वारा। और फिर बीच में आता है ये इंसान रजत दलाल, ये सुलह करवा देता है एल्विस यादव और मैक्सटन के बीच। इससे वो ज़्यादा और फेमस हो जाता है। ये रजत दलाल कौन है? रजत दलाल 2024 में हर एक नई कंट्रोवर्सी में सिर्फ उसी का नाम होता है। वो बीच में आता है दलाल की तरह और सब कुछ करता है, कंट्रोवर्सी को सुलह करवाता है, और क्या क्या करता है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है एल्विस यादव और मैक्सटन के बीच। तो ब्रेकिंग न्यूज़, एक वड़ा पाव गर्ल पहुंच जाती है बिग बॉस में। वड़ा पाव बेचते बेचते वो पहुंच जाती है बिग बॉस में, और वहां पे जाके भी वो क्या करती है, कुछ नहीं, उसको बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद इसका करियर ख़त्म हो जाता है। जैसे वो रेडी पे वड़ा पाव बेच के वो फेमस हुई थी, लेकिन बिग बॉस से बाहर निकलते ही वो कहाँ गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं है। उसने एक ठेला लगाया था और ठेले पे इतनी भीड़ आती थी लोगों की कि क्या ही बात करें। 10 का बड़ा पाव 40 रुपये में बेचती थी और लोग खुशी खुशी ले लेते थे। कैसे? क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशनल स्टोरी सुनाती थी। मैंने थी मारू, बड़ा पाव में वही चटनी लगाती थी, ऐसा ऐसे करके। आज दर्द में वो और टाके लगे हुए मुंह में, कहती खड़ी। लेकिन एक सेकंड, और टाके लगे हुए मुंह में, कहती खड़ी। और वही वड़ा पाव सभी लोग खाते थे, और ये ऐसी वड़ा पाव खाते खाते वो इतनी अमीर बन गई कि आईफोन लेके वीडियो बना रही है और बोल रही है कि मैं 10 रुपए में कितना ही कमा लूँगी, ऐसा वो खुद वीडियो बना रही है। ये तो उससे गजब की बात हो गई थी। वड़ा पाव घर पहुंच गई थी बिग बॉस में, और बाद में कहीं पे नहीं, खत्म। और उसी तरह वड़ा पाव कल के बाद आता है। तो इसके बाद आती है द वायरल सेंसेशनल डॉली चाय वाली। बस आपको एंटरटेन करने के लिए आ रही है द वायरल सेंसेशन। क्या? डॉली चाय वाली? डॉली चाय वाली में ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई खुद कह रहे, देखिए। तो भाई ये खुद कह रहा है कि सायु वायरल सेंसेशनल डॉली चाय वाली आ रही है बिग बॉस में। तो डॉली चाय वाला फेमस हो गया है। कैसे? उसने कोलैबोरेशन किया किसके साथ? बिल गेट्स के साथ। वो भी चाय बेच के। कैसे? बिल गेट्स ने उसको विंडो तक स्पॉन्सरशिप बना दिया और वो फेमस हो गया बिल गेट्स की वजह से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिली, दुबई का वो शेख बन गया। कैसे? वो मैं नहीं बता सकता, आपको पता होगा ना, मैंने वीडियो में बोला था ना पिछली बार, ऐसे ही हुआ। और इसी वक्त डॉली चाय वाली जब डॉली चाय वाला जब बिग बॉस में आया था, तब एक इंसान वहाँ पे आया था और उसे कहते हैं अस्नीर ग्रोवर। अस्नीर ग्रोवर क्या है? अस्नीर ग्रोवर कोई नहीं, एक शार्क टैंक का जज था। वो भारत पे का को फाउंडर था, लेकिन उसको निकाल दिया और उसके बाद उसकी लाइफ टेंस मैस हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, उसका खुद का दोगलापन निकल गया। कैसे बिग बॉस में, ये आप देखिए
मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या उस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं? वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, ये आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं। सलमान खान ने ऐसी डांट लगाई कि वो कभी अब बाहर जाके अपना ईगो नहीं दिखाएगा और किसी को भी बुरा भला नहीं कहेगा। ये सबको ऐसा बोलता था कि मैंने तुमको इतने में खरीदा है, मैंने तुमको इतने में खरीदा है। सलमान भाई को भी बोला था कि मैंने सलमान भाई को इतने में 12 रुपये में साइन किया था, तो बिग बॉस में जाके उसकी हवा निकल गई। सलमान भाई तो भाई है ना, भाई ने ऐसी फटकार लगाई कि वो बोलती बंद हो गई, वहीं पे उसका दोगलापन निकल गया। और 2024 में कई सारे कंट्रोवर्सीज हुए, लफड़े हुए। मैक्सटन और एल्विस की तो बात कर दी, लेकिन एल्विस की और एजाज खान के बीच हुआ, एल्विस और ध्रुव राठे के बीच हुआ। ध्रुव राठे वर्सेस बीजेपी, होल नेशन बीजेपी का जो लफड़ा हुआ था उसके बारे में कोई नहीं बात कर सकता, क्योंकि वो नेशनल इश्यूज हो गया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, रजत दलाल के बहुत सारे लफड़े हो रहे थे, कंट्रोवर्सीज हो रही थी। अब रजत दलाल की बात आ ही गई है तो रजत दलाल के बारे में बात कर लेते कि रजत दलाल कौन है। रजत दलाल कौन है, उसका एक वीडियो वायरल हो गया था कि 2 ढोंगे साधु उसके घर में घुस गए थे, 3 या 2 थे। तो रजत दलाल ने पूछा कि तुमको अगर साधु हो सच्चे तो तुमको महाभारत के हनुमान चालीसा आनी चाहिए या फिर गायत्री मंत्र आना चाहिए, लेकिन वो लोग झूठे निकले, उनको कुछ भी नहीं आता था। तो रजत दलाल ने स्लैग में आके ऐसा पीटा कि घर में बाहर से कुंडी लगा के अंदर लेके ऐसा पीटा ना कि वो लोग सच्चाई बोल देते हैं कि हम साधु नहीं हैं। और इसके बाद क्या होता है वो तो आपने देखा ही होगा वीडियो में। इसके बाद वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और रजत दलाल भी ज़्यादा वायरल होने वाला था। इसके बाद वो कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी करता रहता है। हर साल सिर्फ एक बार आता था, लेकिन अब हर एक साल में 2 बार बिग बॉस आता है OTT और टीवी पे। एक बार सलमान भाई होस्ट करते हैं और दूसरा OTT में कोई होस्ट फिक्स ही नहीं है, कोई भी होस्ट कर देता है OTT सीजन को। अनिल कपूर ने OTT सीजन को होस्ट कर दिया था, पिछली बार किया था सलमान खान ने जब एल्विस यादव जीता था। इसके बाद अब कौन जीतेगा वो तो मुझको भी नहीं पता, लेकिन देखते हैं कि कौन जीतता है। मैं तो देखता नहीं, लेकिन एंड में पता चलता है कि ये जीता है। वैसे इस बार बिग बॉस किसी ने नहीं देखा, OTT सीजन तो अनिल कपूर ने होस्ट किया था, वो किसी ने देखा ही नहीं। उसमें भी एक राइडर आया था, यूके राइडर, और यूके राइडर आने के बाद और ज़्यादा फेमस हो गए। कैसे? ऐसे ठोकर के तो ऐसे ही यूके राइडर जोकर बन गया और उसको भी शो से निकाल दिया गया। और शो से बाहर आने के बाद उसने भी कई सारे वीडियो बनाए बिग बॉस के ऊपर कि ऐसा हो रहा था बिग बॉस में। इस बार कई अच्छी चीज़ें भी इंडिया के साथ हुई है। हर साल की तरह 2024 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है, T20 वर्ल्ड कप जीती है। और जो 2023 में जो गम था वर्ल्ड कप हारने का, पूरे एंड तक आके फिर नहीं जीते थे, लेकिन 2024 में वो खुशी वापस आ गई। हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और खुशी की तो बात ही मत करो। 1 से 2 बजे तक मैंने पूरा मैच देखा था, एंड तक वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था। अक्षर पटेल की ओवर में जहाँ पे 6 पे 6 पड़ रहे थे वह सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन मुझे एक दिल में एक क्या कहते हैं वो पता नहीं थी, कुछ तो था, फीलिंग्स थी कि इंडिया ही जीतेगा। और वैसा ही होता है, इंडिया जीत जाता है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता मेरा। और उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स में भी कई सारे मेडल्स, गोल्ड मेडल्स आए हैं इस साल। बढ़िया से बढ़िया लोगों ने परफॉर्मेंस की है पेरिस ओलंपिक में। और इसके बाद क्या आता है, राम मंदिर बन जाता है और बीजेपी सरकार फिर से जीत जाती है और पार्लियामेंट में मोदी सरकार फिर से आ जाती है और कई सारे डिसीजंस लेती है और कई डिसीजन अभी लेने बाकी है। लेकिन क्या ही बात करें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है और हो रही है इंडिया में। तो 2024 में और कौन से नए ट्रेंड आए थे और नया करियर भी खुला है और लोगों के लिए, चाहे बाबा बनने का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे।
ऐसे ऐसे बाबाज आ रहे हैं, बच्चे जैसे बाबाज आ रहे हैं, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कृष्ण जी मेरे भगवान ही मेरे साथ ही मेरे दोस्त थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। लेकिन उसके पिता को फर्क पड़ गया, सभी लोगों ने रोस्ट कर दिया, तो उसका बिजनेस भी ठप हो गया साला, और बाबा चला गया वापस से अपनी घर। और ऐसे ही कई सारे बाबास आ रहे हैं, चाइल्ड बाबास। ये लड़की भी है जो श्री किशोरी जैसा बिहेव करती है, जया किशोरी और उसकी बेटी श्री किशोरी, दोनों ये फ्रॉड है। मोह माया से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये खुद आईफोन ले रहे हैं, वो भी कौन सा लेटेस्ट। सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर। मोह माया से दूर रहना हमको सिखाते हैं, और खुद लेदर का बैग और आईफोन लेके घूम रहे हैं। ये कौन सा बाबा है जो आईफोन लेके घूम रहा है? बाबा तो आईफोन लेके घूमते ही नहीं, फोन ही नहीं है उनके पास तो। और उसके बाद कौन फेमस होता है? पोकी बाबा। 2024 में सबसे ज़्यादा जो वायरल मीम्स बने हैं उसके ऊपर बने हैं, जो एक सैवेज मीम्स बने हैं उनके ऊपर रोस्ट बहुत ही ज़्यादा बने हैं। उनकी अच्छाइयाँ भी है और उनके बुराइयाँ भी है, उसके ऊपर भी वीडियोस बनी है। और पोकी महाराज से वो जाने जाते हैं, हर किसी को पहचाने जाते हैं, वो है अनिरुचि आचार्य जी। और 2024 में कई सारे बाबास के अलावा कई सारे पॉडकास्ट चैनल से खुली है, जहाँ पे हर कोई माइक लेके बैठ के वो पॉडकास्ट बनाते जा रहा है। कोई भी गेस्ट बोला रहा है, उसके साथ वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स इतने वायरल हो गए 2024 में कि बात ही मत करो। बस हर जगह सिर्फ एस्ट्रोटॉक ही दिखाई दे रहा है, और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स दिख रहे हैं। वो बताते हैं कि आपका दिन अच्छा जाएगा, ये मंथ अच्छा जाएगा, अब ये करिए आपके साथ अच्छा होगा, ये रखिए, ये चीज़ें यहाँ पे रखिए, इससे आपकी चीज़ें अच्छी होगी, आपकी वेल्थ अच्छी होगी। बस हर कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ नया ना और नया सिखाते रहता है। मैं हर एक मंथ का हर एस्ट्रोलॉजर कुछ अलग ही बात बोलता है कि आपका मंथ अच्छा जाएगा, कोई बोलता है कि आपका मंथ अच्छा नहीं जाएगा। तो कौन सही है और कौन गलत, ये आपको डिसाइड करना है। आपको पता चल गया होगा। तो ये सब स्कैम की तरह ही होता है। एस्ट्रोलॉजी भी एक स्कैम की तरह होती है, इसमें सच्चाई होती है, लेकिन कुछ ही लोग सच्चाई दिखाते, बाकी सब तो स्कैम करते और आपके पैसे को खींच लेते, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब स्कैम में फंस जाते हो। तो आपको एस्ट्रोलॉजी से दूर रहना चाहिए। अगर आपको भरोसा है तो ही आप उसके साथ बातचीत कर सकते हो, अपने भरोसेमंद एस्ट्रोलॉजर के साथ। ये भी वायरल जा रहा था, और इसके बाद क्या वायरल जा रहा था? क्या? बाल बढ़ाने का तरीका, आयुर्वेदिक ऑयल। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, हर कोई वीडियोस बना रहा था, स्पॉन्सरशिप ले रहा, हर कोई स्पॉन्सरशिप ले रहा था। एलविस यादव से लेके स्ले पॉइंट से लेके जीरो मोहन शेख या फिर थगेस हो या फिर कोई भी हो, हर कोई वीडियोस बना रहा था और स्पॉन्सरशिप ले रहा था। इनके इतने ज़्यादा सेल्स हो गए कि क्या ही बात करें। हर कोई ने इसको एक्सपोज वीडियोस बना दिए। मैंने भी एक एक्सपोज वीडियो बनाई है आयुर्वेदिक ऑयल पे, ये देख सकते हो कि क्या क्या होता है आयुर्वेदिक ऑयल में। इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, उसके बारे में भी बात की है। कहाँ से एकदम ही हक्की पिक्की कम्युनिटी आ जाती है, किसी को पता नहीं पहले कहाँ गए थे, घूम गए थे और बाद में मिली है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। स्मार्ट माइंड्स होते, उनके द्वारा ये बिजनेस चलाया जाता है। और साल के एंड्स में आते आते नवंबर और दिसंबर में पॉल्यूशन की हालत इतनी बुरी हो गई थी दिल्ली में कि क्या ही बात कर। उसका पॉल्यूशन लेवल इतना हाई हो चुका था कि कोई बात ही नहीं कर रहा था उसके बारे में। हम यूट्यूबर्स लोग ही इसके बारे में बात करते थे, पॉलिटिशियंस तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे कि क्यों ये हर साल ऐसा होता है। पराली जलाने से ही होता है, सबको पता है। और कंस्ट्रक्शन और जो पावर प्लांट्स होते हैं उसके वजह से और कचरे के तेल की वजह से पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। हमने वीडियोस बनाई थी, लेकिन कितनों ने देखी? सिर्फ 200, 400, 500 लोगों ने देखी। उसके बाद क्या सब खत्म हो गया और कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, और हर साल की तरह ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। अभी भी दिल्ली की हालत कुछ ऐसी ही है पॉल्यूशन की वजह से।
और इस साल ख़त्म होने के बाद भी नया साल आ जाएगा। उसके बाद दिल्ली की हालत कुछ ऐसी ही रहने वाली है। ये दिल्ली की बात नहीं है, हर साल ये पूरे इंडिया की बात है कि हर दिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है और हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। तो हमें ही आवाज़ उठानी होगी उस परिवार की तरह। और इस साल एंड में और एक चीज़ हुई थी, पुणे सुपरस्टार पागल हो गया है। वो हर चीज़ खा रहा है, गंदे नाले में बिस्कुट डुबो डुबो के खा रहा है, नाले में से पानी पी रहा है डायरेक्ट और कई सारी चीज़ें कर रहा है। उसको खुद को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। वो अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन वो ऐसा सब कुछ भी कर रहा है। और इसके बाद क्या होता है, हर कोई धर्म के नाम पे पैसे कमाना चाहते थे, हर कोई वीडियोस बना रहे थे, इंस्टा पे रील बना रहे थे कि आपने इस पर लाइक नहीं किया है तो आपको इसकी कसम ऐसे वीडियोस उन्हें सुपरस्टार अपलोड कर रहे थे बीच में। और साथ ही साथ योगेंद्र बात थारा भाई छोगेंद्र, वो भी ऐसे वीडियोस वायरल कर रहे थे। उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी वायरल कर रहे हैं। थारा भाई तो गेंदर। और 2024 एंड में आ रही है एक खुफिया औरत, वो हर किसी से क्या पूछती है, किस कलर की चड्डी पहने हो? किस कलर की चड्डी पहने हो? ये सुन के हर कोई भाग रहा है, हर लड़का भाग जाता है। किस कलर की चड्डी पहनी है? खुले आम सबको पूछ रही है कि तुमने चड्डी नहीं पहनी है या पहनी है, किस कलर की पहनी है, ये सबको बता। ये सब बोल रही है और ये ज्यादा वायरल भी हो रहा है 2024 में। ये क्या ही हो रहा है एंडिंग में, ये क्या ही हो रहा है 2024 में। हर साल एंड में आते आते ऐसे वायरल हो रहे हैं कि क्या ही बात करे। किस कलर की चड्डी पहने से तुझको क्या मतलब है दीदी? ये दीदी की बात करे तो क्या ही बात करे भाई। हर कोई इस दीदी से घबरा रहा है साला। कहीं भी कोई भी किसी से भी पूछे थे किस कलर की चड्डी पहनो, एसीपी प्रद्युमन को भी बोला था। देखिए, हेलो एसीपी प्रद्युमन है। किस कलर की चड्डी पहने हो? यदि एसीपी प्रद्युमन भी सर गुजरा है। ये साला कौन था, ये कौन थी साली? हाँ, ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं कि क्या ही बात करें। और 2024 में कई सारे ऐसे मीम्स वायरल हुए कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे मीम्स वायरल हो रहे, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते और वह कहाँ से वहाँ पहुँच जाते, कुछ भी नहीं पता चलता। लोग आते हैं और गायब हो जाते। उसके बाद इस चड्डी वाली लड़की के बाद ऑन वायरल होता है ये लड़का। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों के साथ सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। क्या ही बोल रहा था ये, मेरे को भी नहीं पता, मैंने पूरा सुना ही नहीं था। लेकिन वो ऐसा बोल रहा था कि हर किसी को सोते समय भी सिर्फ यही दिख रहा था। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना के साथ सो जाना ये बुरी बात है। ऐसा सब ये वीडियो में बोल रहा था लड़का। हमने नहीं बोला, ऐसे सारे मीम्स वायरल हो रहे थे इस लड़की के। तो ये पुष्पा 2 मूवी इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, फेमस हो गई कि उन्होंने 6 डे में 1000 करोड़ का कलेक्शन कर दिया, हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऐसे ही साउथ की कई सारी मूवीज़ आई है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बॉलीवुड मूवीज़ के हिसाब से। लेकिन हमारा बॉलीवुड कौन सी मूवीज़ प्रमोट कर रहा है, कौन सी मूवीज़ ला रहा है? सिंघम 2 और बुलबुल 3। ये मूवी देख के मुझको ऐसा ही लगा कि ये मूवी क्यों बन रही है, तो समझ में ही नहीं आया सवा। बस सिर्फ मूवी बनाने के नाम पे बना दिया, सीक्वेंस के नाम पे बट्टी कर दिया। तो यही है सारी मूवीज़ के बारे में। और इसके बाद 2024 ख़त्म होने वाला है 4 दिन में, और उसके बाद 2025 आ जाएगा। और आपने खुद से वादा जो किया है उसको पूरा करने का एक नया और साल आ जाएगा। आप खुद से वादा करिए कि आप कुछ अचीव करेंगे, आप नई चीज़ों में आगे बढ़ेंगे और कुछ नया आप करोगे अपने लाइफ में। आप खुद से वादा करें कि आप हर साल की तरह से बैठे नहीं रहेंगे, स्कूल नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करेंगे, रीडिंग करेंगे, लिखेंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, ना कि बैठे रह के बस सोते रहना है और लाइफ ऐसे ही बर्बाद करते रहना है। ऐसा नहीं करना है। आपको 2025 में कोई
कुछ नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहिए। आप खुद से वादा कीजिए कि आप बेहतर बनने की कोशिश करेंगे 2025 में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, रोस्ट आते रहेंगे, डिप्लोमेटिक्स वीडियो आते रहेंगे, इंडिया पे आते रहेंगे वीडियो, और कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनती रहेंगी। और अगला वीडियो जो आने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपकी लाइफ का, तो उस वीडियो को भी मिस मत करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।